मेरी रूम पार्टनर उनकी गर्लफ्रेंड थी, इस वजह वो रूम पे आते थे। उनसे हम के रूम पे आने के लिए हमने विरोध किया, इसलिए से झगड़ा लड़ाई हुआ। उस समय पटना छुड़ाने के लिए, मेरी जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको डांटा। एसो थे, उन्होंने डांटा। और वो अलका रानी एक सिपाही थी, उससे भी परेशान करवाते थे, वो भी डांटी। उस अलका रानी का कोई संबंध नहीं था, लेकिन अलका रानी उनके उनके कोचिंग में क्लास करती थी, मेरे साथ ही इकोनॉमिक्स की क्लास करती थी। अलका रानी से सारी बात बताई, लेकिन अलका रानी कभी नहीं मेरी बात सुनी। हर हर कोशिश करी हमको हमको बर्बाद करने की। अलका खान सर से आपको डर है? बहुत डर है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम अपनी सुरक्षा की मांग चाहते हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटना घटे, तो इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जो भी आगे तथ्य मिलेगा उसके अनुसार भी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर के खिलाफ में पटना के पिरबोहर थाना में केस दर्ज हुआ है। हमारे साथ केस दर्ज करने वाली खुद मौजूद हैं। खान सर के खिलाफ में आपने केस दर्ज कराया है, क्या मामला है? मामला है कि 2017 और 18 में उन्होंने बहुत परेशान किया। थाना, पुलिस और जो है कि झगड़ा लड़ाई सब कुछ उनके और मेरे साथ हो गया। मेरी रूम पार्टनर उनकी गर्लफ्रेंड थी, इस वजह वो रूम पे आते थे। उनसे हम के रूम पे आने के लिए हमने विरोध किया, इसलिए से झगड़ा लड़ाई हुआ। उस समय पटना छुड़ाने के लिए, मेरी जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको डांटा। एसो थे, उन्होंने डांटा। और वो अलका रानी एक सिपाही थी, उससे भी परेशान करवाते थे, वो भी डांटी। उसको भी डांटा गया, वो भी माफी मांगी, खान सर भी माफी मांगे। उसके बाद से अभी तक नहीं परेशान किए। लेकिन अलका रानी कौन है? अलका रानी सुल्तानगंज थाना में उस समय सिपाही थी। खान सर के बीच में क्या संबंध है? अलका रानी का कोई संबंध नहीं था, लेकिन अलका रानी उनके कोचिंग में क्लास करती थी, मेरे साथ ही इकोनॉमिक्स की क्लास करती थी। अलका रानी से सारी बात बताई, लेकिन अलका रानी कभी नहीं मेरी बात सुनी। हर कोशिश करी हमको बर्बाद करने की अलका रानी। लेकिन बाद में जब वही मेरा एक रिश्तेदार फोन करे, डांटे, डरवाए, तब से वो हमको छोड़ी। 9 साल बाद आप पिरबोहर थाना में मामला दर्ज 9 साल कराया। बात करें कि रोशन सर का साथ इतना बड़ा घटना घट गया, तो हम तो किस मुख्य के मूली हैं? मेरे साथ भी तो हो सकता है। उस समय मेरे कुछ भी बाकी नहीं छोड़े, तो अब तो वो बहुत बड़ा आदमी हो गए ना, अब तो किसी के साथ कर सकते हैं। मेरे से पहले एक वंदना मैडम थी, कोचिंग की डायरेक्टर थी, उसको परेशान किए। वो बेचारी, उसका पति डिवोर्स दे दिया था, उसी कोचिंग में टारगेट में वो 2 बच्चा लेके पालती थी, उसको परेशान किए। उसके बाद मेरे को परेशान किए। वो किसको छोड़े हैं? आज यही हो जाए कि गरीबों लोग के दबाते गए, सब लोग चुप होते गए। आज इतना तक मामला चल गया कि लोगों की जान लेने गए। आज यही अफसोस हो रहा है कि उस समय हम लोग खड़े हो गए, तो आज इतना तक नहीं आगे जाते। खान सर से आपको डर है? बहुत डर है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम अपनी सुरक्षा की मांग चाहते हैं। तो चलिए, पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर के खिलाफ में पटना के पिरबोहर थाना में मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला था, पीड़ित खुद हमसे बातचीत कर रही थी। आवेदन दिया है पिरबोहर थाने में, क्या कुछ उसमें आरोप लगाया गया है खान सर पर? पिरबोहर थाने को एक आवेदन मिला था एक लड़की के नाम से कि उसको आशंका है कि उसके साथ कोई घटना हो सकती है, और वो लड़की उस समय थाने नहीं आई थी। बाद में महिला अधिकारी द्वारा उस लड़की से संपर्क किया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। उनका कहना है कि 2017 में जब वो इस क्षेत्र में रहती थी और उस समय खान कोचिंग के जो खान सर उनका कोई टारगेट क्लास चलता था, उस समय जहाँ ये रहती थी 2-3 लड़कियों के साथ, वहाँ किसी लड़की से उनकी दोस्ती थी, आना जाना था। और 2018 के बाद से इनकी भेंट उनसे नहीं हुई है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के इन्होंने आशंका व्यक्त की कि उस समय खान सर का जो आना जाना था, तो हो सकता है कि वो हमारे साथ कोई घटना करें, जबकि इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि इनके पास क्या जानकारी है जिसके कारण कोई आज घटना कर सकता है। लेकिन इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई घटना घटे, तो इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में जो भी आगे तथ्य मिलेगा उसके अनुसार भी संबंधित कार्रवाई की जाएगी। डर किससे है लड़की को? उन्होंने फैजल खान का नाम दिया है, उनसे मुझे आशंका है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्ट या क्या किया गया है या कोई इस संबंध में कर उसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है कि इनके साथ कोई घटना हुई हो या किसी ने धमकाया हो या कुछ कहा हो, ऐसी बात अब तक नहीं आई है। जांच की जा रही है। हाँ, इस संबंध में जांच की जा रहा है। जांच के बाद जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।